अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ मैटलैब पे, ये मेरी वीडियो नंबर 10 है मैटलैब की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो होगी ये वाली। इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा, सिखाने वाली चीज़ तो इसमें कम ही है, इसमें चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व करनी है। इसमें हमारे जो मैटलैब के अंदर बहुत सारी ऐसी साउंड्स होती हैं, ऐसी वॉइसेस होती हैं जो कि प्री डिफाइंड होती हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब के अंदर रखी हुई होती हैं। हम उनको अपने डिफरेंट पर्पस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट जगहों पर उसको यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ उनको इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि उसका ग्राफ भी प्लॉट करवा के देख सकते हैं कि वो किस टाइम के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है और कब ज़्यादा है कब कम है उसकी वो जो साउंड की जिसको क्या कहते हैं हम, तो मतलब वो कितना जो है वो भारी आवाज़ है कितनी, मतलब कब ज़्यादा और कब कम हो रही है। हम हर चीज़ को हर चीज़ को उसके ग्राफ से हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो उसके लिए छोटे से फ़िलहाल तो 2 लाइनों का कोड है, लेकिन उन 2 लाइनों के पीछे कितनी बड़ी प्रोग्रामिंग की हुई है उन्होंने, और बाय डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने हमको ये प्रेजेंट किए हुए हैं ये साउंड, ये मैं आपको आज दिखाऊंगा इस वीडियो में कि उसके लिए हम कौन सी 2 जो लाइनें हैं वो लिखते हैं। और उन 2 जो लाइनों के पीछे जो काफ़ी एक लेंथी से मेरा ख्याल कोड होगा डेफिनेटली, वो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं उस कोड से, लेकिन जो कोड हमने देखना है, हमने यूज़ करना है, वो हम आज यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू टैब खोलता हूँ। किसी के भी नाम से आप खोल लें, वो मुझे बोलेगा कि नहीं करते एग्जिस्ट में करता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, तो आप न्यू बना दें फाइल। मैंने यस दबा दिया, मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले लाइन में लिखूँगा लोड। किसको पहले करवाएं? पहले करवाते हैं ट्रेन की आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, लोड ट्रेन साउंड y, f ऑफ s xp साउंड। xp साउंड जो है दोस्तों, ये प्री डिफ़ॉल्ट प्री डिफाइंड जो है एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमको उस आवाज़ का उस मतलब जो है वो जो जिस चीज़ को हम यहाँ पे लोड कर रहे हैं उसका जो है वो ग्राफ प्लॉट करवा के दिखाएगा। इसको मैं करवाता हूँ रन, लेकिन इससे पहले वो मुझे कहेगा ठीक है करवा दी इससे रन। तो दोस्तों देखते हैं इसकी आवाज़ जो है वो कैसे आती है। पहले मैं यहाँ से अपना माइक करता हूँ, आएगी। इसको दोबारा करते हैं रन। यह देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो उन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं यहाँ पर साउंड, उनको हम यहाँ पे सुन सकते हैं। ये देखिए। अब इसके अलावा हम जो है किन वॉइसेस को यहाँ पे सुन सकते हैं, एक हमने ट्रेन की आवाज़ पर सुन लिया, दूसरा जो है मैं यहाँ पर जो काफ़ी इस्तेमाल होता है, काफ़ी अगर जगह पे अपने करनी हो, आगे जो है हम जाके सीखेंगे वीडियो के ऊपर जो है हम किस तरह हम उसको उसके ऊपर जो सिग्नल्स हैं, वीडियो सिग्नल्स जो हैं उनको किस तरह प्रोसेस करते हैं, जिसको हम कहते हैं वीडियो सिग्नलिंग प्रोसेस ना। तो उसको हम किस तरह सीखेंगे, उसके अंदर जा करके हमको काफ़ी जगहों पे काम आता है कि हमने एक वीडियो को किसी और जगह के ऊपर हमने उसको करना होता है, उसको चेंज करना होता है, कहीं पे हमने कोई चीज़ ऐड करनी होती है, तो वहाँ पर हम इस तरह के जो साउंड्स हैं उनको वहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। अगर मैं इसको करवाऊँ रन, तो ये देखें दोस्तों, ये यहाँ पे जो था मैंने करवाया लोड लाफ्टर, तो उसको इस तरह की कुछ आवाज़ आई हमें और हमको ये इस तरह की आवाज़ सुनाई दी। अब इसको करवाता हूँ गोंग। ये ऐसा कोई मतलब जो चीज़ जो किसी जगह पे मारी हो उसकी जो आवाज़ आ रही हो उस तरह की, काफ़ी देर तक पहले तेज़ आई फिर मध्यम होती गई। और एक और जो वॉइस हम यहाँ पे सुन सकते हैं वो है बर्ड है या चर्प है, देखते हैं किस पे चल के वो रन करते हैं। बर्ड पे नहीं कर रहा, फिर ये चर्प होगा। ठीक है, चर्प। अच्छा देखें दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है, तो हम इन तमाम वॉइसेस को हम अपने यहाँ पर मैटलैब के अंदर सुन सकते हैं।
और इसके अलावा यहाँ पे देखें टाइम सीक्वेंस डिस्प्ले के बारे में बता रहा है कि पावर स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल डेंसिटी स्पेक्ट्रोग्राम इस, लेकिन अभी हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पर मैं जितनी दफ़ा प्ले करवाऊँगा तो वो उतनी दफ़ा वो प्ले होता रहेगा। यहाँ पर आपको टाइम शो कर रहा है कि क्या उसका वॉल्यूम है। और ये देखिए आपको दोस्तों ये जो है उसका ग्राफ प्लॉट हो रहा है, जो आवाज़ हम सुन रहे हैं उसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन फ़िलहाल जो है हमारे यहाँ पे कोई इससे कंसर्न नहीं। तो दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने आपको ये इसी चीज़ को मैंने सिखाना था कि जो प्री डिफाइंड या बाय डिफ़ॉल्ट जो साउंड्स रखी हुई हैं मैटलैब के अंदर, उन्हें हम किस तरह से सिर्फ 2 लाइनों के कोड के इस्तेमाल करते हुए उनको हम अपने आगे फर्दर जो प्रोसेस होंगे उसके अंदर हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर यूज़ करने का तरीका क्या है। तो ऑल ऑफ द जो चीज़ थी इस वीडियो में वो यही थी कि हम इनको इस्तेमाल करने का तरीका क्या था। इसके पीछे डेफिनेटली काफ़ी लंबा कोड होगा जो मैंने पहले लाइन लिखी है, लोड चर्प या लोड लॉफ्टर जो भी था, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी पीछे लंबा कोड लिखा हुआ होगा। उसको जिनको उसमें इंटरेस्ट है वो देख लें, लेकिन यहाँ में जो मेरी आज की वीडियो थी वो यहाँ तक ही थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो कुछ समझ ना आए वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।